देश में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर दिल्ली के दिल में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया। एक सफेद रंग की I-20 कार सबसे मशहूर इलाके से गुजरती है। महज 29 मिनट में ही पूरा देश दहल उठता है। आइए आपको दिखाते हैं मिनट टू मिनट दिल्ली ब्लास्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी कि जिस लाल किले के पास ये ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ। धरती कांपने लग गई थी, पूरी दुकानें हिलने लग गई। जैसे एकदम से धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे बराबर से एकदम से बिल्डिंग गिरी हो। जैसे एकदम हम बाहर निकलते चिंगारी से उठी ऊपर रोशनी एकदम से, तो हम बाहर की तरफ भागे। कैमरे में कैद आतंकी कार, कहां तक जुड़े तार। किसने कराया लाल किले वाले इलाके में हमला। दस 11 ब्लास्ट में आतंक के कितने डॉक्टर। तारीख 10 नवंबर और वक्त 6:23 जब लाल किले से महज 100 मीटर की दूरी पर यह सफेद रंग की I-20 कार गुजर रही थी और इस कार का नंबर है HRCE 7674। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 10-15 मिनट के बाद क्या होने वाला है, मगर कार में बैठे आतंकी को पता था कि आने वाले वक्त कितना भयानक होने वाला है। धमाके से ठीक पहले ये कार पार्किंग से निकलते हुए दिखाई दी। कार ड्राइव कर रहा आतंकी काले रंग का मास्क पहने हुए था। इसके टारगेट पर था दिल्ली का दिल और देश का सबसे अहम इलाका, जहां दिल्ली वालों के साथ साथ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। तो क्या आतंक के आका कार ब्लास्ट से देश में दहशत फैलाना चाहते थे? सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट तक कैसे पहुंचे थे आतंकी? शाम 6:52 दिल्ली का 10-11 धमाका। रेड लाइट के पास कार के पिछले हिस्से में अचानक ब्लास्ट होता है और इसके बाद भयानक मंजर से पूरा देश कांप उठता है। आग की ऊंची लपटें, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। न्यूज नेशन की ग्राउंड कवरेज में ऐसे चश्मदीद भी मिले जो कह रहे हैं कि धमाका इतना भीषण था कि लगा कि मानो भूकंप आया हो और बिजली गिरी हो। धरती कांपने लग गई थी, पूरी दुकानें हिलने लग गई थी। तो जैसे ही एकदम से धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे बराबर से एकदम से बिल्डिंग गिरी हो। जैसे एकदम से हमने बाहर निकल के चिंगारी से उठी ऊपर रोशनी एकदम से, तो हम बाहर की तरफ भागे। दिल्ली 6 के नाम से मशहूर चांदनी चौक और उसके सामने लाल किला, जो भी दिल्ली आता है वो यहाँ जरूर आता है। बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐतिहासिक इलाका न सिर्फ देश की आन बान शान से जुड़ा है, बल्कि ऐतिहासिक जगह मेन टूरिस्ट स्पॉट भी है। अब देखिए कहां हुआ था धमाका। दिल्ली में लाल किला के सामने से महज 300 मीटर की दूरी से आतंकी कार गुजरी और जैसे ही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पहुंची थी कि धमाका हुआ था। यहां से एशिया का सबसे बड़ा लाइट मार्केट भागीरथ लाइट मार्केट सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। तो इस वक्त मैं वहीं पर हूँ। आप देखिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जहाँ कल ब्लास्ट हुआ था उस कार में, लेकिन आप इस एरिया को अगर देखेंगे
तो इधर आप देखेंगे लाल किला जिसका मेन गेट यहाँ पर आता है, और इसी के सामने है गौरी शंकर मंदिर, और उसी के बगल में है ये जैन मंदिर दिगंबर जैन लाल मंदिर, जहाँ पर हर वक्त जो लोग हैं दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में भी आप देखेंगे अभी लोग अंदर हैं क्योंकि दूसरे रास्ते से इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं लोग दर्शन के लिए, और गौरी शंकर मंदिर पर अभी कोई प्रवेश नहीं है क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई है, इसको बंद कर दिया गया है। अब आप इस पूरे एरिया को समझिए पहले कैसे। आप देखिए यहाँ पर ये रेड लाइट है, यहीं पर गाड़ी उस पार्किंग से निकल कर आती है और धीमी गति से चलती है, और फिर एकदम होता है वो धमाका, जिससे आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर जो मार्केट है वो थर्रा उठती है। और इसी लाल किले के अंदर मीना बाजार मार्केट भी है, जहाँ पर बहुत ही पुराने ज़माने की चीज़ें मिलती हैं, लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं। उस मार्केट तक इस धमाके की जो थर्राहट है वो सुनाई दी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर बगल में आप देखिए जामा मस्जिद है, ये पूरा वो इलाका जो सबसे ज़्यादा कहते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका कहा जाता है दिल्ली का। इस इलाके में जहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं, लोग घूमने आते हैं, लोग मंदिर में आते हैं, लोग मस्जिद में आते हैं, इसी इलाके में एक ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना भयानक था कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के शीशे भी टूट गए, कुछ शीशे चिटक गए तो कुछ शीशों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। इससे मेट्रो स्टेशन परिसर को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही सड़क पर मलबा बिखरा नजर आया। जिस सड़क पर अक्सर हैवी ट्रैफिक रहती थी, वहां भयानक धमाके से तबाही और खौफ का मंजर नजर आ रहा था। महज 30 मिनट के अंदर ही सब कुछ बदल गया था। दो तस्वीरें देखी। 6:23 पर कार कैमरे में कैद होती है, तब वो धमाके से महज कुछ दूरी पर थी, और 6:52 पर इतना भयानक धमाका होता है कि धरती कांप उठती। अब सवाल था कि क्या थी वो मोडस ऑपरेंडी जिसने दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसके तार फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। शुरुआती जांच में यह पता चला कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। सबसे अहम बात यह है कि फरीदाबाद में पुलिस ने करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। ब्लास्ट के बाद सामने आए वीडियो में कार में लगी आग एक जगह नारंगी धुआं निकलता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होने पर नारंगी रंग का धुआं निकलता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में धमाके से नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैस निकलती है। धमाके वाली जगह जिस तरह नुकसान हुआ है, उससे ये शक और भी गहरा रहा है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। जो तमाम संभावनाएं हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। चाहे हम अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लें, जो कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल जो है वो इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए किया गया है। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट जिस मात्रा में कल बरामद हुआ था, भारी मात्रा में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से, तो बिल्कुल तार जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही गाड़ी का जो नंबर है वो हरियाणा नंबर है, तो एक ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तार जुड़ने के। और इसके साथ साथ जो उमर है वो फरीदाबाद होते हुए ही दिल्ली में एंटर किया उसने। जिस धमाके को पहली नजर में एक सिलेंडर ब्लास्ट जैसा माना जा रहा था, उसके शोलों ने गहरी साजिश की ओर इशारा कर दिया। और ग्राउंड जीरो पर तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, साजिश की परतें भी बेनकाब हो रही थी, और सामने आया कि ये एक हाई कैलिबर आईडी ब्लास्ट था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल और स्टील बॉल बेयरिंग्स भरी हुई थी, ताकि धमाका सिर्फ आवाज नहीं, विनाश का असर भी छोड़े। सवाल यह भी है कि सोमवार को जिस जगह पार्किंग बंद थी, वहां आतंकी की कार कैसे पार्क हुई थी, जिसमें आतंकी 3 घंटे तक बैठा रहा। जिस तरह से लगातार जांच चल रही है, क्योंकि जांच तो बिल्कुल बारीकी से हो रही है। जैन मंदिर बराबर में ही है, लाल किले के ठीक सामने है। 40 मिनट तक लगातार एफएसएल की टीम यहाँ पे रही है, और 40 मिनट के अंदर में जितने भी गाड़ी के पलकच्चे थे उन सभी को उठाने का काम किया है, क्योंकि लगातार बारीक से बारीक जो बिंदु हैं उन पर अब जाँच शुरू हो चुकी है।
बड़ा ब्लास्ट है। हालांकि बताया जा रहा है 6:52 की अगर बात की जाए, क्योंकि 6:47 पे गाड़ी पार्किंग से निकलती है। पार्किंग मंडे के दिन सबसे बड़ी बात है बंद रहती है। बंद पार्किंग के अंदर में गाड़ी कैसे गई, क्योंकि सोमवार के दिन वहाँ पे पूरी तरह से बैन है और वो गाड़ी वहाँ पे पार्क होती हैं ज़्यादातर जो पर्यटकों के लिए आती हैं, जिसमें वैन होती हैं या फिर बस वगैरह होती हैं, और वहाँ पे लोड की भी परमिशन नहीं है कि आप उसमें सामान रख सकते हैं वहाँ से गाड़ी से। सोमवार के दिन पूरी तरह बंद है, तो फिर गाड़ी 3 घंटे तक वहाँ पे कैसे खड़ी रही, उसके अंदर शख्स कैसे बैठा रहा, तो माना जा सकता है अगर सूत्रों की बात की जाए तो पूरा प्लान हो सकता है, क्योंकि लाल किले की दूरी और दोनों मंदिर की दूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 200 मीटर की भी नहीं है। इन 200 मीटर की दूरी के अंदर में यानी कि जो प्लान है वो अपना आप में संकेत देता है। शुरुआती जांच में ही तस्वीर साफ हो गई कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी थी। जिस जगह धमाका हुआ वहां 3 घंटे तक तमाम जांच और खुफिया एजेंसियों की दस्तक शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में नजर आए। जख्मी लोगों से जब गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे उससे पहले ही तमाम एजेंसी ने चप्पे चप्पे को खंगाल डाला। कार में धमाके के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर रवाना की गई थी। सबसे पहली कोशिश थी कि फौरन आग पर काबू पाना और जिंदगियों को बचाना। शाम 7:50 एनआईए की दस्तक। दिल्ली में धमाके के बाद एनआईए से लेकर एनएसजी एक्शन में आ गई। लाल किले के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई थी। शाम 7:55 मौके पर एनएसजी टीम। दिल्ली में धमाके के बाद जांच के लिए एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर करीब 200 मीटर तक देखा गया। रात 8:15 हिरासत में एक संदिग्ध। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आईं। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रात 8:50 दिल्ली में छापेमारी। जिस जगह धमाका हुआ वो लाल किला से महज 300 मीटर की दूरी पर है। घटना के बाद एक्शन में आई जांच एजेंसियों ने संदिग्धों की धरपकड़ तेज कर दी। दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की गई। रात 9 बजे दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके के बाद एनएसजी की एक और टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान उनके साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। स्वान दस्ते के जरिए पूरे इलाके को स्कैन किया गया। दिल्ली में जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो I-20 बताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की एफएसएल टीम भी पहुंच गई और ब्लास्ट के बाद वहां मौजूद सबूतों को खंगालना शुरू किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है साजिश के चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। इस साजिश के तार पुलवामा टू पाकिस्तान कहां तक जुड़े हैं, कितने स्लीपर सेल अभी भी अंडरग्राउंड है, जवाबों की तलाश में दिल्ली पुलिस और एनआईए लगातार जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।